नमस्ते स्टूडेंट फ्रेंड, आई एम डीएम सर एंड यू आर वाचिंग डीएम सर क्लास। आज हम स्कॉलरशिप के इसमें एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो भी हम पढ़ेंगे उसका हमें आकलन होना चाहिए। पढ़ते समय हम जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। समझने के बाद उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे पेपर में या फिर आपके टीचर करते हैं, तो आपने जो कंटेंट पढ़ा है और अंडरस्टैंड भी करा है, तभी आप उन सवालों के जवाब दे सकते हो। उसमें हमारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि उतारा वाचन। ये सब मराठी में है, लेकिन हमारा एक मीडियम हिंदी मीडियम है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो उतारा वाचन यानी क्या होता है कि एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में कोई भी स्मॉल या बड़ी छोटी मोटी एक स्टोरी हो सकती है। वो स्टोरी हमें फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट तक के पढ़ना है। यहाँ पर मान के चलो एक पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद में कुछ सवाल 2-4 सवाल आपसे किए जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मराठी में सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। भारत माझा देश आहे। ठीक है, ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, मराठी में है, भारत माझा देश आहे। अब ये सेंटेंस को हम पढ़ लिए। सेंटेंस पढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। भारत माझा देश आहे, यहाँ पे 4 वर्ड्स है, 4 शब्द है, 4 शब्द मिलकर ये सेंटेंस हुआ है। इसके ऊपर कितने सवाल हम क्रिएट कर सकते हैं ये देखेंगे। देखिए सेंटेंस भारत माझा देश आहे, इसमें सबसे पहले सवाल एक क्रिएट हो सकता है। पहला प्रश्न, जिसका जवाब पहला वर्ड आएगा। ठीक है, अगर हमें ये जवाब चाहिए तो सवाल कौन सा रहेगा? माझा देश कोणता आहे। राइट, ये सवाल, ये प्रश्न तयार होगा। हा प्रश्न तयार होईल, उत्तर कुठलं पाहिजे आपल्याला? भारत पाहिजे। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन आएगा, अगर ये आंसर चाहिए उन्हें तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, माझा देश कोणता है? तो पढ़ तो लिया हमने, भारत माझा देश है, तो जवाब क्या आएगा? भारत। इसका जवाब क्या आएगा? भारत। माझा देश कोणता है? इसका जवाब आएगा भारत। यानी हमें सेंटेंस समझ ले। फिर एक दूसरा एक सवाल यहां पर क्रिएट कर सकते हैं हम। भारत कोणाचा देश आहे? ये दूसरा सवाल है। भारत कोणाचा देश है, फिर से हमें यहां पर आना पड़ेगा। ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया, भारत माझा देश है। सवाल यह है कोणाचा, भारत कोणाचा देश है, भारत माझा देश है। यहां पे जो लिखा है वो ये आंसर आएगा उसका। कोणाचा देश है? माझा। समझे? और एक तीसरा सवाल यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, भारत माझा काय आहे? ये एक प्रश्न तैयार होता है। तीसरा, एक ही सेंटेंस है दोस्तों, एक ही सेंटेंस है, सिर्फ 4 शब्द है, लेकिन 3 सवाल हमने यहाँ पर क्रिएट करे हैं। आपको यह आदत गिरानी है, जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, सवाल खुद ही क्रिएट करते जा रहे हो और जवाब स्वयं को पता है। तभी आपकी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ये पक्की होती जाएंगी। ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है। आपकी जो भी टेक्स्ट बुक, सिलेबस बुक है, आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी पेज पे चले जाइए, वहाँ से थोड़ा सा पढ़िए। 4-5-7 लाइन वाले कोई पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी मन लगा के पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद में कोई भी सवाल वहाँ पे अगर कोई पूछता है तो उसका जवाब आना चाहिए। अभी तीसरा सवाल हमने इसी सेंटेंस के ऊपर तैयार किया है, भारत माझा काय आहे। यहाँ पे है उत्तर, भारत माझा काय आहे। इसको एक बार पढ़ेंगे, भारत माझा देश है, तो भारत माझा काय है? भारत माझा देश है, तो देश, इसका जवाब आएगा देश। यही के ही हमने एक सेंटेंस पर 3 सवाल भी तैयार किए, उनके जवाब भी हमारे पास है। इसी को मराठी में बोलते हैं उतारा वाचन, यानी परीक्षित का वाचन करना है। पैराग्राफ
का रीडिंग करना है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। आप अगर समझ नहीं पाओगे तो सवाल के जवाब नहीं छोड़ा पाओगे। ये प्रैक्टिस करना है आपको। एग्जाम में एक छोटा मोटा एक उतारा आएगा, परिच्छेद आएगा, पैराग्राफ आएगा और कुछ 2-4 उसमें सवाल जवाब रहेंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ है मराठी में, इसे एक बार पढ़ लेंगे। गणू शेतावरून एकटाच घरी निघाला होता, वाट वाकडी तिकडी होती, फाटेवर एक मोठे झाड होते, झाडावर खूप माकडे होती, ती माकडे रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या माणसांना त्रास द्यायची। गणू दिसताच माकडे मोठमोठ्याने आवाज करू लागली, उंच उड्या मारू लागली, हुप हुप असा आवाज करत खाली आली। गणूला पहिल्यांदा मजा वाटली, पण माकडे खाली उतरून त्याच्या अंगावर धावून येऊ लागली। तेव्हा गणू घाबरला, पडत सुटला। गणू पुढे अन माकडे मागे, गणू घामाघूम झाला। तो स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, जवाब ढूंढेंगे। गणू कोठे निघाला होता। देखिए पहले वाक्य में दिया है ऊपर में, गणू शेतावरून एकटाच घरी निघाला होता। इसमें अपने को परफेक्ट जवाब देना है। गणू कोठे निघाला होता, गणू शेतावरून घरी निघाला होता, है बहुत सिंपल। उसके बाद में दूसरा सवाल है, झाडावर कोण होती। झाडावर कोण होती? झाडावर माकडे होती। ये पूरा परिच्छेद हम देख रहे हैं, झाडावर माकडे होती। तो प्रश्न है झाडावर कोण होती, झाडावर माकडे होती। माकडे काय करायची, ये भी वहाँ दिया है। जनरली वो बंदर क्या करते थे, वो क्या करते थे, ती माकडे रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या माणसांना त्रास द्यायची। ये उस प्रश्न का उत्तर है, ठीक। फिर गणू केव्हा घाबरला। अब पहले तो गणू को मजा आई, हमने पढ़े यहाँ पे, पहिल्यांदा मजा वाटली। अब गणू केव्हा घाबरला, गणू केव्हा घाबरला, माकडे खाली उतरून त्याच्या अंगावर धावून येऊ लागली, तेव्हा गणू घाबरला, ठीक है। ये उस प्रश्न का उत्तर है। सबसे लास्ट वाला प्रश्न देखिए, गणूच्या जागी तुम्ही असता तर काय केले असते। अब ये प्रश्न लॉजिक है, इसका जवाब वहां पर आपको मिलेगा नहीं। अगर गणू के जगह पे आप रहते तो गणू ने क्या किया, अब पहले वो मजा आ रही थी तो बड़ा रुका, वो देख रहा है, लेकिन जैसे बंदर नीचे उतरे पीछे दौड़ने लगे तो गणू डर गया और पूरा पसीने से सराबर हो गया, ठीक है, गणू घामाघूम झाला। लेकिन गणू के जगह पर अगर आप रह रहे थे तो क्या करे रहते। तो ये लॉजिकल सवाल है, इसके अलग अलग उत्तर आ सकते हैं। आप कोई लिख सकता है मैं भागा रहता, मैं वहाँ खड़ा नहीं रहा रहता, किसी ने कोई लिख सकता है मैंने पत्थर मारा रहता। जैसे भी आपके मन में जो भी मतलब अभी जो भावनाएं आती, जो फीलिंग आ रही है उस सीन को लेके, उसका आप उत्तर दे सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, इस तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का परिच्छेद आपको आपके एग्जाम में आ सकता है, परीक्षा में आ सकता है। और वो आपको आप सारे प्रश्न के उत्तर तभी दे पाओगे जब तक आपको वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में पूरा अंडरस्टैंड होता नहीं है। इसी को हम उतारा वाचन बोलते हैं और इसी कॉम्पिटेंसीज को हमें अचीव करना है। इसके लिए बच्चों आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा, परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा, आपको उतारा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ते समय वहाँ पे शायद हो सकता है कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो, पेपर पढ़ सकते हो या फिर कोई अलग कोई किताब है जहाँ पे सवाल जवाब नहीं है, कोई कॉमिक्स हो सकती है, कोई स्टोरी की किताब हो सकती है, छोटी मोटी कुछ भी हो सकता है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते ही आपको ये समझते जाना चाहिए कि इसमें क्या कंटेंट लिखा है, क्या स्टोरी क्या है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे।